हेलो बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ डिस्कस कर रहे थे। उसी ऑर्डर में आज हम लोग ए की पावर टी इनवर्स टाइप के ग्राफ को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। और यहाँ पे ए क्या है, ए कोई रियल नंबर है जो कि 0 से 1 के बीच में होगा या फिर ए ग्रेटर देन 1 के केस में होगा। यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। आप चाहें तो उसको पहले देख सकते हैं, तब यहाँ पे आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा। ठीक है। तो कुछ पहले से यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। देन मैं ए की पावर टी इनवर्स टाइप के ग्राफ को डिस्कस करूँगा। उसके बाद उसके नेक्स्ट लेक्चर में या फिर इसी लेक्चर में मैं ए की पावर टी इनवर्स ऑफ टी और ए की पावर टी ऑफ टी इनवर्स टाइप के ग्राफ को डिस्कस करूँगा। ठीक है। चलिए, इस लेक्चर में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ ए की पावर टी इनवर्स एक्स टाइप के ग्राफ को। ठीक है। तो कुछ प्री रिक्वेस्टेड थिंग्स हैं, मैं उनको रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है। चलिए, तो आज मेरा टारगेट है ए की पावर टी इनवर्स एक्स टाइप के ग्राफ। ठीक है। यहाँ पे ए ग्रेटर देन 1 होगा या फिर ए 0 से 1 के केस में होगा। यहाँ पे इस टाइप के ग्राफ को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैं कुछ प्री रिक्वायरमेंट थिंग्स हैं उनको रिकॉल करा देता हूँ। मैंने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बताया था कि ए की पावर एक्स ये होता है जब ए ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है। ए ग्रेटर देन 1 हो, ये हमारा 1 होता है। और जब ए हमारा 0 से 1 के बीच हो तो हमारा जो ग्राफ होता है वो इस तरह होता है। ये हमारा 1 है। ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा 0 है ये। ठीक है। ये ए की पावर एक्स जब ए 0 से 1 के बीच हो। ठीक है। ए 0 से 1 के बीच हो। तीसरा हमने बताया था कि ए की पावर -x, ए की पावर -x जब ए ग्रेटर देन 1 हो तो हमारा ग्राफ ये होता है। ठीक है। और ए की पावर -x जब ए 0 से 1 के बीच हो तो हमारा ग्राफ ये होता है। ठीक है। ए की पावर -x जब ए 0 से 1 के बीच हो तो हमारा ग्राफ इस तरह होता है। ठीक है। ए की पावर, तो आप एक्सपोनेंशियल वाला लेक्चर देख लीजिए अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, एक ऑब्जर्वेशन और है कि ए की पावर सपोज करो कि ए ग्रेटर देन 1 है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। तो इनपुट डालने पर आउटपुट क्या होगा, इनपुट अगर आप छोटा डालेंगे और सपोज करिए बड़ा डालना है, ये सपोज करिए यहाँ पे x1 ले लिया और ये ले लिया x2, आप यहाँ पे ले लीजिए x1, ये ले लीजिए x2, सपोज कर दोनों पॉजिटिव हैं, तो देखिए x1 पे वैल्यू और x2 पे वैल्यू बड़ी आ रही है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि इनपुट डालने पर आउटपुट क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि x1 सपोज करो लेस देन x2 है। ठीक है। तो f ऑफ x1 इज लेस देन होगा f ऑफ x2 से, क्योंकि a की पावर x इस केस में क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर अगर हम इसका a की पावर x1 लेस देन a की पावर x2, ये आ गया इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर ये छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो a की पावर छोटा लेस देन होगा a की पावर बड़ा से। ठीक है। और जब a हमारा 0 से 1 के बीच में होगा तब आप देख लीजिए a की पावर x क्या है, a की पावर x क्या है, ये कैसा है, फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। x की वैल्यू डालने पर वैल्यू घट रही है, तो ये कैसा फंक्शन है। देखिए मान सपोज करो x1 ले लीजिए, x2 ले लीजिए, x1 वैल्यू ये fx1 आ रहा है और x2 पे कितनी वैल्यू आ रही है, fx2 आ रही है। ठीक है। तो इसका मतलब x1 अगर x2 कोई इनपुट्स हैं तो fx1, और अगर हमने f अप्लाई किया, एक ये डिक्रीजिंग है तो इनक्वलिटी पलट जाएगी। ठीक है।
हमने बताया था किसी भी इनक्वलिटी पे अगर कोई डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं, कंपोज करते हैं, तो उस इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इस साइड है तो इस साइड हो जाएगा f(x2), तो इसका मतलब a की पावर x1 ग्रेटर देन a की पावर x2। इसका मतलब ये हमारा क्या था, ये बड़ा था छोटा था, ये बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आया, a की पावर छोटा ग्रेटर देन है a की पावर बड़े से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा a ग्रेटर देन 1 है तो a की पावर छोटा लेस देन रहेगा a की पावर बड़ा, बड़ा मतलब बड़ा नंबर, ठीक है, बड़ा। और a की पावर छोटा, अगर हमारा a 0 से 1 के बीच में है तो a की पावर छोटा संख्या ग्रेटर देन होगा a की पावर बड़ा संख्या से, बड़ा नंबर, ठीक है। यहाँ पे नंबर कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। तीसरी इंफॉर्मेशन ये है कि कॉन्टिन्यूअस का कंपोजिशन अगर कॉन्टिन्यूअस के साथ करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस ही आता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के साथ कंपोजिशन करते हैं तो क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस ही आएगा, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग के अंदर अगर इंक्रीजिंग फंक्शन का इंक्रीजिंग फंक्शन के साथ कंपोजिशन करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। सेम अगर डिक्रीजिंग के फंक्शन का कंपोजिशन डिक्रीजिंग के साथ करते हैं तो जो फंक्शन आता है वो इंक्रीजिंग आता है। लेकिन एक इंक्रीजिंग हो और एक डिक्रीजिंग हो तो कंपोजिशन करेंगे, सपोज करो दो फंक्शन हैं उनमें से एक इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग है, जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीजिंग। ये हमने पहले पढ़ा रखा है, तो ये आप 0 लेक्चर में जाके देख लीजिए। तो डिक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग इक्वल टू डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग इक्वल टू डिक्रीजिंग, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट हो गई। तीसरा पॉइंट हमने बता रखा है, कोई भी इनक्वलिटी है, सपोज करो कि x1 x2 आपके पास कोई पॉइंट है और f इंक्रीज कर रहा है तो इनक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर f डिक्रीज कर रहा है तो इनक्वलिटी पलट जाएगी, f(x1) ये देखो पलट जाएगी f(x2), ठीक है। बात समझ रही ना। चौथा पॉइंट मैं अगेन रिकॉल करा दे रहा हूँ कि लिमिट x टेंड टू a f(x) इक्वल टू b, x टेंड टू इन्फाइनाइट f(x) इक्वल टू b, तो y बराबर ये प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस होता था, तो y बराबर b हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता था, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसका मैं यूज़ करूँगा। और मैंने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बता दिया है पिछले लेक्चर में। मैं यहाँ पे उनका यूज़ करूँगा। चलिए मैं यहाँ पे रिवाइज भी करा देता हूँ। ये होता है हमारा, ये -1 से +1 होता है, ये देखिए ये होता है हमारा साइन, ये 0, ठीक है। ये होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स, और सेम यहीं पे ये 0 to पाई, ये π/2, ये 0, ये 1, ये -1, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स। फिर टैन इनवर्स एक्स के बारे में बात करते हैं, ये π/2, ये -π/2, ये 0, ये टैन इनवर्स एक्स है। और कॉट इनवर्स एक्स, ये पाई, ये π/2, कॉट इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। और सेक इनवर्स एक्स के लिए हमने बताया था कॉस इनवर्स एक्स बना लीजिए आप, ठीक है। ये 1 -1, उसके बाद क्या करिए, यहाँ से नीचे तो जाएगा नहीं, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है, ये π/2 पाई, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक इनवर्स एक्स। अब हम बनाएंगे कॉसेक इनवर्स एक्स। उसके लिए हमने बताया था साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आप बना लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा डॉट 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 साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो ऊपर से आप नीचे जाइए, ये नीचे, ऊपर तो जा नहीं सकते
क्योंकि यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिल रही है, यहाँ पे भी नीचे नहीं जा सकते, तो ये आ गया कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तो ये होता था हमारा π/2, ये होता था -π/2। तो ये ग्राफ कुछ थे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। एक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि कंपोजिशन मैंने पढ़ाया था कि सपोज करो कि एफ जी कोई कंपोजिशन है, एफ जी एक्स, तो इसका अगर डोमेन हमको फाइंड करना है, सपोज करिए कि डोमेन ऑफ एफ जी एक्स जो होगा वो डोमेन ऑफ जी एक्स होगा। ठीक है, एफ जी एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, जी एक्स पे। पूरे में इनपुट कहाँ से जाएगा, जो जी एक्स के लिए वैलिड होगा, और जी एक्स का वैल्यू जो वैलिड होगा वही हमारा डोमेन होगा। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो ए की पावर टी इनवर्स टाइप के ग्राफ को ड्रा करने। ये पहले से आपको पता है, मैं यहाँ पे केवल रिकॉल कराया हूँ। ठीक है, तो एक एक करके मैं यूज़ करूँगा इनको, आप देख लीजिए। और आप इसको ऐसा करिए कि आप रजिस्टर के एक साइड पेज में इनको कॉपी कर दीजिए। अगर आपको लर्न है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लर्न है तो एक साइड कॉपी कर दीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, जिससे मैं यूज़ करूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ए की पावर टी इनवर्स टाइप के ग्राफ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सपोज करिए मैंने टी ले लिया और साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन एक्स लिया, तो टी इनवर्स क्या हो गया, टी अगर हमने साइन एक्स लिया तो टी इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा। अब ये हमारा कंपोजिशन है। ठीक है, कंपोजिशन है ए की पावर एक्स में टी इनवर्स एक्स डाला गया है, यानी कि ए की पावर एक्स हमारा कोई फंक्शन है और एक टी इनवर्स कोई फंक्शन है। क्या, टी इनवर्स कोई फंक्शन है। ये हमारा एफ है, ये हमारा जी है। ठीक है, ये हमारा जी है। तो एफ और जी क्या बन गया, ए की पावर टी इनवर्स बन गया। क्या बन गया, टी इनवर्स। यानी कि डोमेन जो इसका एफ जी का होगा वो डोमेन ऑफ जी होगा, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी। जी मतलब डोमेन ऑफ टी इनवर्स। ठीक है, डोमेन ऑफ टी इनवर्स। तो मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारे पास क्या होता है, -1 से ये +1, ये π/2 होता है और ये -π/2 होता है। ठीक है, तो डोमेन साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, -1 से +1, तो -1 से +1। तो इसका मतलब यही डोमेन हो जाएगा हमारा डी ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स एक्स का, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स का। बात में आ रही ना, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, इस इंटरवल में ही ग्राफ हमारा प्लॉट होगा। बात में आ रही ना। तो अभी हमने बताया था कि इसको ए की दो कंडीशन हो सकती हैं, ए > 1 हो सकता है और ए 0 से 1 के बीच। तो हम यहाँ पे इधर डिस्कस करेंगे ए जब 0 से 1 के केस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली ए जब > 1 के केस में है। तो ए की > 1 के केस में होगा ए की पावर एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ए की पावर एक्स क्या होता है, इस देखिए ये होता है, ए की पावर एक्स ये होता है। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ये ग्राफ लर्न होंगे ना पिछले वाले, तो उससे आप बहुत आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ कि आप कैसे सोचेंगे ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो ए की पावर एक्स इंक्रीजिंग है और साइन इनवर्स एक्स देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स भी क्या है, ये भी इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब इंक्रीजिंग के अंदर क्या जा रहा है, इंक्रीजिंग जा रहा है, यानी कि एफ भी इंक्रीजिंग है और जी भी इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग के अंदर क्या जा रहा है, इंक्रीजिंग। कंपोजिशन दो इंक्रीजिंग फंक्शन का हो रहा है। ठीक है,
तो इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, यानी कि इंक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग जा रहा है तो क्या जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरी बात कि ये हमारा साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है, आप देख लीजिए -π/2 से +π/2 के बीच है, तो ये π/2 और -π/2 के बीच है, π/2 और -π/2 के बीच है। अब ए की पावर एक्स अगर हम फंक्शन को अप्लाई करें इस पर, तो इंक्लूटिव में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ ए की पावर एक्स अप्लाई कर दीजिए, एफ साइन इनवर्स एक्स, सपोज करिए हमने एफ अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स लेस देन एफ π/2 एफ -π/2। ठीक है, एफ क्या है, ए की पावर एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स लेस होकर देन ए की पावर π/2, ए की पावर -π/2। ठीक है, ए की पावर -π/2। तो ये रिजल्ट ये हमेरे पास निकल के आया। दूसरा रिजल्ट क्या निकल के आया कि अगर हम एक टेबल बनाएं एक्स और एफ एक्स में, ठीक है, हमें ग्राफ जो प्लॉट करना है एक्चुअली में वो -1 से +1 और 0 इनके बीच ही प्लॉट करना है यहाँ पे, क्योंकि डोमेन हमारा कितना है, -1 से +1। तो इसमें ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो अब देख लीजिए, अगर -1 पे हम इनपुट डालें तो ये हमारा जो एफ जी एक्स आ जाएगा, ए की पावर टी इनवर्स एक्स आ जाएगा, टी मीन्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अगर -1 डालेंगे तो ए की पावर साइन ऑफ माइनस इनवर्स एक्स, साइन माइनस इनवर्स एक्स पर -π/2 होता है। ठीक है, अगर -1 डालेंगे तो ए की पावर साइन इनवर्स एक्स ऑफ -1, यानी कि ए की पावर साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और साइन इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होती है, -π/2, तो कितना आ जाएगा, ए की पावर -π/2। ठीक है, और 0 पर ए की पावर साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स की पावर 0, ए की पावर 0, तो ए की पावर 0 इक्वल टू 1 पे वैल्यू देखेंगे तो ए की पावर साइन इनवर्स 1, तो ए की पावर साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, यानी साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो ए की पावर क्या आ जाएगा, π/2। ठीक है, ए की पावर π/2। तो अभी हमने एक रिजल्ट भी बताया था कि ए की पावर अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो ए की पावर बड़ा, ए की पावर छोटा नंबर लेस देन होगा ए की पावर बड़ा नंबर से। ठीक है, तो इसका मतलब हमने बताया है जहाँ पे 3 नंबर आ गए तो ए की पावर -π/2 क्या है, छोटा है π/2 से, तो ए की पावर -π/2 छोटा होगा ऑब्वियसली ए की पावर π/2 से। ठीक है, और अगर यहाँ पे बीच में हम 1 को इंक्लूड कर दें, 1 को इंक्लूड कर दिया तो यहाँ पे भी ए की पावर 1 लेस देन ये। ठीक है, तो अब इतनी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब कि पहली बात हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या है कि ये कंपोजिशन कर लिया तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन आया है, यानी कि ओवरऑल जो फंक्शन ड्रॉ होगा ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, दूसरी हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तीसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये टेबल है। ठीक है, चौथी इन्फॉर्मेशन ये हमारे पास है कि ये ए की पावर -π/2 छोटा होगा ए की पावर π/2 से और ए की पावर 1 से। ठीक है, ए की पावर 1 से, तो यहाँ पे ए की पावर 1 है। ठीक है, ये 1 है, ए की पावर यहाँ पे 0 अगर हमने 0 लिया था। ठीक है, ये 0, ठीक है, ये 0 है, तो ए की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए की पावर -π/2 यहाँ पे ये हमारा अगर 1 हमने ले लिया सपोज करो तो ए की पावर -π/2 छोटा होगा, यहाँ पे ए की पावर -π/2 होगा। ठीक है, ए की पावर -π/2, क्योंकि ए कोई पॉजिटिव नंबर है उसकी पावर अगर नेगेटिव लगाइए चाहे पॉजिटिव लगाइए वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। यहाँ से आप देख लीजिए ये ए की पावर x है, आप -1 डालिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर -1, तब भी ये क्या है, पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो ए की पावर -π/2 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, 0 के करीब, ये हमारा 1 हो गया, तो ए की पावर π/2 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, सपोज करिए ए की पावर π/2 यहाँ पे, तो इंक्रीजिंग ग्राफ होने वाला है। ए की पावर जब x क्या है -1 है तो ग्राफ ए की पावर -π/2 के पास है। ठीक है,
ए की पावर माइनस पाई बाई टू के पास है, और जब 1 है तब हमारा ग्राफ की वैल्यू कितनी है, ए की पावर पाई बाई टू है, ए की पावर पाई बाई टू है, और जब 0 है तो 1 है, ठीक है, 0 है तो 1 है, ठीक है। तो अब ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये देख लीजिए, ठीक है। ये बिहेव ऐसा करेगा जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ही बन रहा है, टाइप वैसे ही होगा, लेकिन इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज, इसका जो बढ़ने का, इंक्रीज करने का जो रेट होगा वो साइन इनवर्स से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स हमारा इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे ए एक्सपोनेंशियल आल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब फंक्शन रहता है तो उसका क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, लेकिन उसका रेट ऑफ चेंज, मतलब बढ़ने का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। समझ में आ रही ना बात? तो रेट ऑफ चेंज ए की पावर साइन इनवर्स का इसका क्या होगा, मतलब ये जो इनपुट डालने पर आउटपुट बहुत तेजी से देगा, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होना, ठीक है। रेट ऑफ चेंज कम होने का मतलब है ज़्यादा इनपुट डालने पर इनपुट स्लो स्लो कर देना, आउटपुट स्लो स्लो कर देना, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज घट गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेट ऑफ चेंज लेस देन साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स से सॉरी ग्रेटर देन, इसका जो रेट ऑफ चेंज है ग्रेटर देन होगा, ठीक है, ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स से, ठीक है। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, जब ए क्या है, ग्रेटर देन 1 है, जब ए क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं इतनी इंफॉर्मेशन से इसमें फ़र्क क्या होगा ए की पावर एक्स, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स में, कि इसमें ए की पावर एक्स जो है वो एक डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ है, ए की पावर एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसको एफ मान रहे हैं तो अगर इनक्वलिटी पे हम अप्लाई करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू के बीच होता है, तो ए की पावर एक्स अगर हम एफ अप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, एफ साइन इनवर्स एक्स ए की पावर पाई बाई टू एफ पाई बाई टू, देखिए इनक्वलिटी हमने पलट दी, ठीक है, एफ माइनस पाई बाई टू, कितना जाएगा, ए की पावर माइनस पाई बाई टू ग्रेटर देन ए की पावर साइन इनवर्स एक्स ए की पावर पाई बाई टू, ठीक है। तो अभी हमने दिखाया था कि ए की पावर, अगर ए हमारा 0 से 1 के बीच है तो ए की पावर छोटा बड़ा होता है, ए की पावर बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है, ये हमने देखा था। तो देखो ए की पावर ये छोटा नंबर है, ये ए की पावर बड़ा नंबर है, तो देख लीजिए ऑब्वियसली यहाँ से बड़ा आ रहा है, ठीक है, ये रिजल्ट। दूसरी इंफॉर्मेशन ये कि जो हमने टेबल बनाई थी वो आप टेबल देख लीजिए कि अगर एक्स हमने एक्स रख रहे हैं ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, जब एक्स हमने ले लिया 0, ठीक है, एक्स ले लिया हमने 0, यहाँ पे 0 क्यों ले रहे हैं कि आप देख लीजिए इसका जो डोमेन होगा ए की पावर साइन इनवर्स एक्स का, और डोमेन, इसका डोमेन अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो कंपोजिशन हो रहा है साइन इनवर्स एक्स का उसका डोमेन होना पड़ेगा। यानी कि सपोज करो हमने एफ जी एक्स का डोमेन अगर हमको निकालना है, एफ जी एक्स का, तो हमको डोमेन ऑफ जी निकालना होगा। डोमेन ऑफ जी क्या है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या है, -1 से +1, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, -1 से +1। तो इसीलिए हमने क्या कर रहे हैं, 0, -1 और +1 पे हम वैल्यू निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो 0 पे ए साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, यानी ए की पावर साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0, तो कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ए की पावर 0 = 1, ए की पावर माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1, तो -1 पे कितनी वैल्यू कितनी होती है, -π/2, तो कितना जाएगा, ए की पावर -π/2, और 1 पे ए की पावर साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितनी होती है, π/2, तो कितना जाएगा, ए की पावर π/2, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिल गई, और प्लस हमारे पास ये एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये जो एफ जी है, एफ जी यानी कि ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, जी क्या है, साइन इनवर्स एक्स, एफ क्या है, एफ हमारे पास है ए की पावर एक्स
और जी क्या है, साइन इनवर्स एक्स। ये क्या है, डिक्रीजिंग है, ये क्या है, इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। तो जो कंपोजिशन हो रहा है वो क्या बनेगा, डिक्रीजिंग बन जाएगा। बस हमारी ना, तो डिक्रीजिंग बन जाएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। और यहाँ पे हमने ये भी यूज़ किया था कि कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस, इसलिए हमने ये फंक्शन जो बनाया है वो कॉन्टिन्यूस बनाया है। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये आपके अगर माइंड में आ रहा हो कि आपने कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्यों बनाया, तो मैंने इसका यूज़ किया है, कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, चलिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो -1 से +1 के बीच ही ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, -1 से +1 के बीच ग्राफ ड्रॉ होगा। ये हमारा 0 है। ठीक है, अब देख लीजिए, और जो हमारा 1 है, ठीक है, a की पावर π/2 1, ये a की पावर -π/2, a की पावर π/2। अब इसमें आप देख लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप देख लीजिए कि π/2, ठीक है, तो ये हमारा, अगर हमारा सपोज करिए कि हमने a की पावर -π/2 क्या है, a की पावर -π/2 बड़ा है a की पावर π/2 से। ठीक है, तो यहाँ पे a की पावर कहीं यहाँ पे a की पावर π/2 हो जाएगा। ठीक है, a की पावर π/2 हो जाएगा। और a की पावर अगर हम बात करें कि ये हमारा फंक्शन क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ओवरऑल डिक्रीजिंग, ये फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग होने वाला है। ठीक है, ये पहली बात, फंक्शन क्या होने वाला है, डिक्रीजिंग होने वाला है। ठीक है, तो a की पावर π/2 और a की पावर 1, यहाँ पे a की पावर अगर हम बात करें, a की पावर -π/2 क्या है, a की पावर -π/2 बड़ा है a की पावर π/2 से। तो a की पावर -π/2 क्या होगा, यहाँ पे कहीं होगा पावर -π/2। ठीक है, क्योंकि आप इससे सोच लीजिए कि -π/2 से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो -π/2 से बड़ा है 1 और 1 से बड़ा है π/2। ठीक है, और a की पावर x अगर हम अप्लाई करेंगे, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो a की पावर 1 ये अप्लाई कर दिया तो इंक्लूटिव प्लॉट गया a की पावर -π/2, a की पावर π/2। तो उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे प्लॉट करने के लिए। तो ये हमारा 1 हो जाएगा। देखिए, a की पावर π/2 से बड़ा 1, 1 से बड़ा a की पावर -π/2, क्योंकि a क्या है हमारा 0 से 1 के बीच में है, इसलिए देख लीजिए आप कि उसमें क्या था, a की पावर -π/2 नीचे था और a की पावर π/2 ऊपर है। लेकिन यहाँ पे a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे क्या है, a 0 से 1 के बीच है, तो इसलिए ये इंक्लूटिव पलट गई है। ठीक है, अब ये हमारी 0 पे वैल्यू देख लीजिए, 0 पे वैल्यू 1 है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या इतनी है, 1 है, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है और 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, a की पावर π/2, तो ये हमारा a की पावर π/2 हो गया। ठीक है, और हमारा -1 पे a की पावर -π/2, ये -1 है, ये -1 है, a की पावर -π/2। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिन्यूस, कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने वाला है, प्लस डिक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग इक्वल टू डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन क्या होने वाला है, डिक्रीजिंग होने वाला है। तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग होने वाला है। तो ये हमारा कुछ फंक्शन इस तरह बन के आएगा। ठीक है, ये डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हमारा बन गया a की पावर साइन इनवर्स x, जब a 0 से 1 के बीच है, a की पावर साइन इनवर्स x जब a क्या है 0 से 1 के बीच। ठीक है, तो आप देख लीजिए a की पावर साइन इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह ग्राफ होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले, बताओ 2015 की पावर साइन इनवर्स x, हाउ मैनी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी बिटवीन 0 to हाफ। तो 0 ये हो गया, ये हाफ हो गया, तो देख लीजिए ग्राफ हमारा इतना बनेगा, और इसके पास डिसकॉन्टीन्यूटी तो है नहीं, यानी कि डिसकॉन्टीन्यूटी कितनी हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी, क्योंकि ए ग्रेटर देन 1 के केस में आप ये है, ए ग्रेटर देन के केस में आप ए कुछ भी ले लीजिए, आप चाहे 2015 लीजिए चाहे 2021 लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे ए की 2015 की पावर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करिए तो क्या बन जाएगा, यही तो बन जाएगा, देख लीजिए। तो -1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले एक 2015 की पावर साइन इनवर्स एक्स और वाई इक्वल टू एक्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो जाएंगे, तो ये हमारा एक्स हो जाएगा। तो एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि एक भी इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होंगे। बात समझ आ रही है ना, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसे आपको, इसको थोड़ा क्वेश्चन करते हैं हम लोग थोड़ा। सपोज करिए कि 2015 की पावर साइन इनवर्स एक्स क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। और आपसे पूछ ले इक्वल टू साइन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन है। ये हमारे पास है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। तो आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि कितने पॉइंट ऑफ हाउ मेनी सॉल्यूशंस, अगर पूछ ले हाउ मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप देख लीजिए 2015 की पावर साइन इनवर्स एक्स आपका इस तरह होने वाला है, ये ठीक है, ये 1 है हमारा, और ये हमारा 2015 की पावर -1 है, यानी कि 2015 की पावर -1 यानी कि 1/2015, ठीक है। ये हमारा कितना है 2015 है, ठीक है। तो साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स हमारा क्या होता है, ये होता है। तो आप देख लीजिए ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये साइन जो x होता है वो कहीं भी इस फंक्शन को कट नहीं कर रहा है, यानी कि एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे करके भी, यही क्वेश्चन ऐसे करके भी पूछ सकता था, 2 की पावर 2015 साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन साइन x, ठीक है, इज ग्रेटर देन साइन एक्स। और ये हमारा ये, ठीक है। तो ये x ग्रेटर देन के लिए है। अगर यही क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछता कि फॉर ऑल x के लिए, फॉर ऑल x के लिए, तब भी आंसर क्या होता, 0। देखिए यहाँ पे हमारा जो ग्राफ साइन इनवर्स एक्स है एक आगे कहीं नहीं काट रहा है, तो यहाँ पे फॉर ऑल x के लिए भी आंसर क्या होता है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होता, मान लो सपोज करो क्वेश्चन इंप्योरिटी बेस्ड है, फॉर ये क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रू फॉर नंबर 1 ऑप्शन x इज ग्रेटर देन 0, नंबर 2 ऑप्शन x इज लेस इक्वल देन 0, नंबर 3 ऑप्शन फॉर x बिलोंग्स टू r, ठीक है, नंबर डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो x ग्रेटर देन के लिए भी ये 2015 की पावर साइन इनवर्स x ग्रेटर देन है, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन है तब भी ये बड़ा है इससे, और अगर लेस देन ले तब भी ये क्या है, इससे बड़ा है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ इस इंटरवल में ये बड़ा है, ये छोटा है, इस इंटरवल में तो है ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है, और ये भी हो जाएगा। क्यों, अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू r के लिए कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग टू r के लिए इसका डोमेन हमारे पास क्या है, इसका डोमेन केवल -1 से 1 के लिए है, ठीक है। डोमेन अगर बात करें इसके, तो कंपेयर अगर -1 से +1 के लिए हो गया तो कंप्लीट r के लिए हो जाएगा, कंप्लीट r के लिए वो चीज़ सही होगी, क्योंकि उसके लिए डिफाइन ही नहीं है। यहाँ पे
ऐसा कह देगा कि x ग्रेटर देन x बिलोंग्स टू r, ना कहकर यहाँ पे ये कह देगा कि x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ऐसे करके भी कह सकता है, ठीक है, या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to, क्योंकि डोमेन हमारे पास इतना ही है, ठीक है, ऐसे करके भी कह सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पाई होता है माइनस के, ठीक है, ये पाई होता है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा और बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, मैं उस पर अलग से बात करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो मेन टारगेट है वो ग्राफ को डिस्कस करना, ठीक है, देन इस पर प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत हौच पौच हो जाता है, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में हम लोग कॉस इनवर्स एक्स टी की पावर ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स। तो एफ हमने ले लिया ए की पावर एक्स को और जी ले लिया हमने कॉस इनवर्स एस को, ठीक है। तो हमारा एफ का, अगर एफ जी का डोमेन निकालना है तो डोमेन ऑफ क्या हो जाएगा जी, और डोमेन ऑफ जी यानी कि डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है आप देख लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स हमारे पास क्या होता था, ये होता था 0, ये पाई/2, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका कितना होता था -1 to 1। तो ये क्वेश्चन जो बनेगा फॉर्म होगा वो -1 से 1 के लिए फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे तो दो कंडीशन बनेंगी, ए ग्रेटर देन 1 और ए 0 से 1 के बीच जब होगा, ए जब 0 से 1 के बीच होगा तो ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो हमें एक करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहली इन्फॉर्मेशन ये है हमारे पास कि ए की पावर एक्स क्या है, ए की पावर एक्स इस केस में इंक्रीजिंग है और कॉस इनवर्स एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है। तो कंपोजिशन हो गया, ठीक है। कंपोजिशन ये क्या है, एफ जी, ये हमारे पास क्या है इंक्रीजिंग, ये क्या है डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग कंपोज हो रहा है, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई। प्लस एफ भी कॉन्टिन्यूस है और जी भी कॉन्टिन्यूस है, तो कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तीसरी बात कि अगर हम टेबल बनाएं एक्स और एफ जी एक्स की, यानी कि ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स की, तो अगर जब हमारे पास हमें ग्राफ जो बनाना है वो -1 से 1 के बीच बनाना है, क्योंकि हमारे पास डोमेन इतना ही है। तो -1 पे और 0 पे और 1 पे हम पता कर लेते हैं कि एफ जी एक्स की वैल्यू क्या है। वही सेम प्रोसीजर जो हमने साइन इनवर्स ए की पावर साइन इनवर्स के लिए लागू किया है, ठीक है। तो ए की पावर कॉस इनवर्स ऑफ -1, कॉस इनवर्स ऑफ -1 कितनी है पाई, तो ए की पावर पाई आ गई, ठीक है। 0 पे पाई/2 है, तो ए की पावर कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0, 0 कितना है ए की पावर पाई/2, कॉस इनवर्स 0 कितना है पाई/2, और 1 पे 0 है, ठीक है। ए की पावर कॉस इनवर्स 1 इक्वल टू ए की पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और -1 से +1 के बीच ड्रॉ करना है, ठीक है। -1 से +1 के बीच ड्रॉ करना है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और ए की पावर पाई जो हमें पता है कि जो कॉस इनवर्स एक्स है वो पाई और 0 के बीच लाई कर रहा है। अगर हम ए की पावर एक्स अप्लाई कर देते हैं, कि एफ एक्स अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एफ एक्स क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स हमारे पास क्या है इंक्रीजिंग, तो ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स एफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स लेस देन होगा। इनक्लूटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने क्या किया है इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई किया है। तो ए की पावर पाई, ए की पावर 0 यानी कि 1, ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स, ए की पावर पाई, ठीक है। तो इसका इन्फॉर्मेशन यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, यानी ग्राफ जो हमारा होगा ओवरऑल वाई ए की पावर पाई और 1 के बीच ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा अगर सपोज करो हमने ले लिया, ये हमने वैल्यू ले ली 1, ये हमने वैल्यू ले ली 1, ठीक है, ये 1 ले लिया। तो 1 लेस देन है पाई/2 से, लेस देन है ए की पावर पाई से, यानी कि सॉरी पाई से,
एक छोटा है पाई/2 से, पाई/2 छोटा है पाई से, तो ए अगर हम फंक्शन ए की पावर एक्स अप्लाई करें, ए ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन इंक्रीजिंग होगा, ए एक्स पावर क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, और ए क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो इंक्लूडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम ए की पावर एक्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ए की पावर 1, ए की पावर पाई/2, ए की पावर पाई। तो जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे वो इस प्रकार होंगे कि ए की पावर 1 ये हमने ले लिया है, ए की पावर सपोज करो ये हमने ले लिया है ये ए की पावर 1, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत ए 1 नहीं थी, यहाँ पे अगर हम 0 के लिए करें क्योंकि हमें आउटपुट क्या लेना है 1 लेना है, तो 1 से कंपेयर करना है, तो यहाँ पे ए की पावर 0 आ जाएगा, ए की पावर 0 ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ अगर 1 ले लिया, ठीक है, तो ए की पावर पाई/2 यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे होगा, अगर वाइज पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उससे बड़ा क्या होगा ए की पावर पाई होगा, तो ए की पावर पाई यहाँ पे बना दिया हमने, ठीक है। अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है ए की पावर पाई/2, तो ये हमारे 0 हो गया, फंक्शन क्या बनाते हैं ए की पावर पाई/2, और 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो ये हमारा 1 है, तो यहाँ पे ये कुछ होगा, ठीक है, और -1 पे ए की पावर पाई है, तो ये -1 हो गया, तो ए की पावर पाई हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। अब ये क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है प्लस कॉन्टिन्यूअस है, तो डिक्रीजिंग बना देंगे प्लस क्या बना देंगे कॉन्टिन्यूअस, तो ये देखिए ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया, क्या बन के तैयार हुआ ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स, जहाँ पे ए क्या है ग्रेटर देन 1 है। ए ग्रेटर देन 1 के मतलब अगर 2022 की पावर अगर कोई आपसे पूछे कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होगा, इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछे तो आप इस तरह ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, बात समझ आ रही ना। सेम प्रोसीजर हम इसके लिए करते हैं हम, जब ए क्या है 0 से 1 के बीच में है, तो हमारी स्पीड बढ़ने वाली है, देख लीजिए यहाँ पे कि एफ हमारे पास ए की पावर एक्स है और जी हमारे पास क्या है कॉस इनवर्स एक्स है, तो हमें एफ जी एक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि ए पावर कॉस इनवर्स एक्स की। एफ क्या है यहाँ पे ए की पावर एक्स क्या होगा डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि ए क्या है 0 से 1 के केस में है, तो ये हमारा ग्राफ होगा ए की पावर एक्स, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, और ये क्या है ये भी डिक्रीजिंग है, कॉस इनवर्स क्या है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग के ऑफ डिक्रीजिंग क्या होता है इंक्रीजिंग हो जाता है, प्लस ए की पावर एक्स भी इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअस है, और कॉस इनवर्स एक्स भी क्या है कॉन्टिन्यूअस, तो कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस ग्राफ हो गया, ठीक है। प्लस टेबल बना लेते हैं कि अगर हम टेबल बना लें जो डोमेन, तो हम डोमेन के लिए बात कर ही चुके हैं, ठीक है, ए चाहे 0 से 1 हो चाहे ए ग्रेटर देन 1 हो, तो डोमेन जो एफ जी एक्स का यहाँ पे फिर से बात कर लेगा, आपको नहीं समझ में आया, डोमेन ऑफ एफ जी इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, और डोमेन ऑफ जी क्या है -1 to 1, ठीक है, तो -1 से +1 के बीच ही ग्राफ केवल बनेगा, और -1 और +1 क्या है इंक्लूडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो एक्स ये एफ जी, ठीक है, यानी कि ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स, तो -1 0 1, तो -1 पे ए की पावर कॉस इनवर्स -1, कॉस इनवर्स -1 यानी कि पाई, यानी कि ए की पावर क्या आ गया पाई, ठीक है। 0 पर कॉस इनवर्स की वैल्यू कितनी है 0 पर पाई/2 है, तो ये कितना आ जाएगा ए की पावर पाई/2। ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर नहीं समझ आया तो आप ऐसे देख लीजिए ए की पावर कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी है कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू पाई/2, तो ए की पावर पाई/2, ठीक है। 1 ए की पावर कॉस इनवर्स 1, तो कितना आ जाएगा ए की पावर कॉस इनवर्स 1, तो 1 कॉस इनवर्स 1 कितनी होती है 0, तो ए की पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है, ए की पावर 0 इक्वल टू 1। तो एक ये इन्फॉर्मेशन टेबल हो गई हमारे पास, प्लस आप देख लीजिए कि अगर हम बात करें कि पाई/2 0 से बड़ा होता है और उससे बड़ा होता है पाई, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है 0 से पाई/2, और ए की पावर अगर हम एक्स अप्लाई करें ये क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अप्लाई कर दीजिए ए की पावर 0 इंक्लूड क्या हो जाएगी पलट जाएगी ए की पावर पाई/2 ए की पावर पाई, ठीक है, तो यानी कि ये 1 हो गया ए की पावर पाई/2 और ए की पावर पाई। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए कि कौन पॉइंट ऊपर होगा कौन पॉइंट नीचे होगा, ठीक है। तो अब हम ग्राफ को क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे, तो -1 से +1 के बीच ग्राफ ड्रॉ होगा, -1 से +1 के बीच ड्रॉ होगा।
तो ये हम देख लीजिए ए की पावर पाई ये हमारे पास आएगा, ए की पावर पाई यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। उससे बड़ा क्या है, ए की पावर पाई बाई टू, तो सपोज करो ए की पावर पाई बाई टू ये है, ठीक है, ए की पावर पाई बाई टू ये है, और ये हमारे पास 1 है, ठीक है, सबसे बड़ा 1 है। ये हमने इस ऑर्डर में पॉइंट को बिछा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, -1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ए की पावर पाई है, तो माइनस ए की पावर पाई है तो -1 ये फंक्शन की वैल्यू हमने बना दी, पॉइंट इस पे है, ठीक है। और 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ए की पावर पाई बाई टू, तो ये 0 पे ए की पावर पाई बाई टू होगी। और 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो ये हमारी 1 हो गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। अब ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है प्लस कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूस आप फंक्शन को ड्रा कर दीजिए, ठीक है। ये जो इसका शेप होगा ना, वो शेप कॉस इनवर्स टाइप का ही होगा, ठीक है। कॉस इनवर्स टाइप का मतलब कि ये देख लीजिए यहाँ पे शेप जो है वो कॉस इनवर्स एक्स का टाइप का है। यहाँ पे क्या है, जस्ट उल्टा हुआ है, ठीक है। जो शेप में कोई फर्क नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, देख लीजिए ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ एक जैसे हैं, लेकिन इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, एक जैसे हैं का मतलब है कि जो बढ़, देख लीजिए ये, ठीक है, ये जो यानी कॉन्केटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कॉन्केव अप जहाँ पे इस इंटरवल में देखिए -1 से 0 के बीच में कॉन्केव अप है, तो ये कॉन्केव अप के रूप में जा रहा है। 0 से 1 के बीच में कॉन्केव डाउन है, तो कॉन्केव डाउन है, ठीक है। इसमें पलट गया है, -1 से 0 के बीच कॉन्केव डाउन, इसमें कॉन्केव अप हो गया, क्योंकि ए क्या है, 0 से 1 के बीच में है। लेकिन इसका क्या है कि ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स का रेट ऑफ चेंज कॉस इनवर्स एक्स से ज़्यादा है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, डिक्रीज होने का, ठीक है। ये तेजी से डिक्रीज होगा कंपेयरिंग टू इसके, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इसमें क्या हो गया है, इनपुट हो गया, तो रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इसका और उसका क्या है, इसका ज़्यादा है, उसका क्या है, कम है, ठीक है। इसका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्राफ बनके तैयार हुआ, ये बनके तैयार हुआ ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स जब ए क्या 0 से 1 के बीच हो, ये क्या हो, 0 से 1 के बीच हो। तो ये ग्राफ हो गया ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है। चलिए अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, टी को ले लेते हैं tan x, ठीक है, टी को ले लेते हैं tan x। तो टी को ले लेते हैं tan x, ठीक है। तो हमने टी ले लिया tan x, तो टी इनवर्स बन गया tan इनवर्स x। तो ए की पावर टी इनवर्स x का ग्राफ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये हो गया हमारे पास ए की पावर tan इनवर्स x, ठीक है। तो एफ जी की बात करें, अगर इसका डोमेन के बारे में बात करें तो डोमेन ऑफ जी होगा, तो एफ हमारे मान लो ए की पावर x है और जी क्या है, tan इनवर्स x है, तो जी का मतलब डोमेन ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, अब देख लीजिए tan इनवर्स x का ग्राफ हमारे पास ये अभी हमने बना रखा था, ये π/2 -π/2, ये 0, ये x, ये y, ये tan इनवर्स x, ठीक है। तो डोमेन इसका क्या है, पूरा कंप्लीट R, ठीक है, पूरा कंप्लीट R। tan इनवर्स x का डोमेन कंप्लीट R है, इसका मतलब डोमेन ऑफ डी जी क्या होने वाला है, पूरा कंप्लीट R। तो ये ग्राफ जो प्लॉट होगा वो कंप्लीट R में प्लॉट होगा, ठीक है, पूरे कंप्लीट R में। जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो कंप्लीट R में प्लॉट करेंगे, ये हमारा पूरा कंप्लीट में प्लॉट होगा, ठीक है, जो ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसके पास दो असमटोट हैं, एक -π/2 एक +π/2, -π/2 y = -π/2 y = +π/2।
तो आप देख लीजिए लिमिट अगर हम x टेंड टू प्लस इनफाइनाइट ए की पावर tan इनवर्स x की बात करें, ठीक है, तो अगर x इनफाइनाइट जा रहा है तो tan इनवर्स कहाँ जा रहा है π/2, तो ये कहाँ चला जाएगा a की पावर π/2, ठीक है। और लिमिट x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट ए की पावर tan इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं a ग्रेटर देन 1 के केस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इधर हम लोग डिस्कस करेंगे a जब 0 से 1 के बीच होगा, ठीक है। तो अब एक जब x जब माइनस इनफाइनाइट जा रहा है तो tan इनवर्स कहाँ जा रहा है माइनस π/2, तो ये कहाँ चला जाएगा माइनस ए की पावर माइनस π/2, ठीक है। ये माइनस π/2 जा रहा है तो और कहाँ जाएगा ए की पावर माइनस π/2, तो दो समटोड मिल जाएंगी, एक तो y इक्वल टू ये और ये y इक्वल टू ए की पावर माइनस π/2। तो इसके पास दो समटोड होंगी, ए की पावर π/2 और ए की पावर माइनस π/2। ये पॉजिटिव होने वाला है 1/a की पावर π/2। एक क्या है पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो दो असिम्पटोट हमारे पास मिल गई, यानी कि एक मिल गई, ये सपोज करो कि ए की पावर 1/a की पावर π/2 और ये ए की पावर π/2 प्लस π/2, ठीक है। दो असिम्पटोट हमारे पास मिल गई, ठीक है। अगर हम F0 की बात करें, ठीक है, F0 मतलब FGH0, ठीक है, FGH0 यानी कि Y0 की बात कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं Y0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ए की पावर tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ए की पावर 0, ए की पावर 0 की वैल्यू 1, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, ये फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, सपोज करो हमने 1 ले लिया, ठीक है। ये 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, ठीक है। प्लस आप देख लीजिए कि ए की पावर x कॉन्टिन्यूस है और g भी कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस ऑफ कॉन्टिन्यूस इक्वल टू कॉन्टिन्यूस, जो फंक्शन आने वाला है वो क्या आने वाला है कॉन्टिन्यूस फंक्शन आने वाला है, बात समझ आ रही है ना। प्लस यहाँ पे देख लीजिए f और g, f भी इंक्रीजिंग है, g भी क्या है इंक्रीजिंग, ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या कर रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन कर रहा है। तो इंक्रीजिंग के अंदर अगर इंक्रीजिंग जाएगा तो क्या आ जाएगा इंक्रीजिंग आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग इक्वल टू इंक्रीजिंग, जो फंक्शन होने वाला है वो क्या है इंक्रीजिंग होने वाला है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देख लीजिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। हमने कंपोजिशन में ये भी बता रखा था कि FGX पीरियोडिक होगा यदि केवल जब G पीरियोडिक होगा, तो यहाँ पे G तो पीरियोडिक है नहीं, इसका मतलब f ऑफ G पीरियोडिक नहीं होगा, क्योंकि आप G पीरियोडिक ही नहीं है तो यहाँ पे अंदर वाला पीरियोडिक होगा नहीं, ठीक है। G पीरियोडिक है नहीं तो ओवरऑल हमारे जो fx प्लस टी है वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी फेल हो जाएगी, ठीक है। यानी इसका मतलब आप समझ लीजिए कि G सपोज करिए Gx प्लस टी नॉट इक्वल टू Gx फॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट टी ग्रेटर देन सच दैट इक्वल नहीं है, ठीक है। मतलब अगर इसी बात करें ये Gx के बराबर नहीं है, कोई भी टी हमको नहीं मिल रहा है, तो FGS क्या कर जाएगा FGX x प्लस टी, ये भी एग्जिस्ट नहीं होगा, ये भी इक्वल नहीं होगा, यानी कि टी अगर हमें कोई नहीं मिल रहा है तो ये भी इस केस में भी होगा ये चीज़ ट्रू। बस में कोई हमें टी नहीं मिल रही, यहाँ पे भी कोई टी हमारे पास नहीं होगा ग्रेटर देन सच दैट इस तरह, ठीक है। तो ये भी पीरियोडिक नहीं होगा, यानी कि FGS क्या है नॉट पीरियोडिक, ठीक है। यहाँ पे आपके मन में ये भी आ जाए कि ये पीरियोडिक हो सकता है, तो ये पीरियोडिक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि G पीरियोडिक यहाँ पे नहीं है, ठीक है। G पीरियोडिक नहीं है, G मीन्स tan इनवर्स x, G मीन्स tan इनवर्स x इज नॉट पीरियोडिक, ठीक है। तो ये आपके मन में आ सकता है, ठीक है। तो अब मैंने बताया कि एक आपके पास a की पावर π/2 माइनस π/2 a की पावर प्लस π/2 क्या है ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, तो एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ये एक हॉरिजॉन्टल, यानी कि x इनफाइनाइट पे ये कहाँ जा रहा है a की पावर π/2 और x माइनस इनफाइनाइट पे फंक्शन कहाँ जा रहा है a की पावर माइनस π/2। तो पहली बात 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है f0 y0 कितनी है 1 है, तो ये बनाया। अब देख लिए इनफाइनाइट जा रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो देखिए इंक्रीजिंग करते हुए ये ग्राफ कहाँ किसकी तरफ जा रहा है a की पावर π/2, x जब इनफाइनाइट जा रहा है तो देखिए ग्राफ कहाँ जा रहा है, ये हमने a की पावर π/2 की तरफ कर दिया, ठीक है। अगेन जब ग्राफ x माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो ग्राफ कहाँ जा रहा है
ए की पावर माइनस पाई बाई टू, इसकी तरफ अप्रोच करा है तो ये इसकी तरफ अप्रोच कर दिया। अब देख लीजिए ग्राफ का जो शेप है वो tan इनवर्स ही टाइप का है, लेकिन इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा ए की पावर tan इनवर्स एक्स का, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमने ऐड कर दिया है। देख लीजिए क्योंकि ए की पावर एक्स क्या होता है कि जो हमारे पास फंक्शन है जो x होता है, ये x है, ये हमारे पास ए की पावर x है, ठीक है, ये y बराबर x है, ये y बराबर क्या है ए की पावर। तो ए की पावर x देख लीजिए ये हमेशा क्या है x से बड़ा है, एवरी x। तो सेम बिहेवियर यहाँ पे यही होगा कि जो tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x वो बड़ा हो गया ए की पावर tan इनवर्स x से। बड़ा होने का मतलब यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज। देख लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर हमने सपोज करिए 1 डाला तो हमें वे 1 ही मिला, लेकिन a की पावर x यानी कि सपोज करो 2 की पावर x ले लें और 1 पे क्या दे देगा 2। तो रेट ऑफ चेंज मतलब अगर 2 डाला तो ये 2 देगा, लेकिन 2 पे ये कितना दे देगा 4, 2 की पावर x कितना दे देगा 4 दे देगा। बस हमारे कि नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है अगर हम x और 2 की पावर x और इनका जो है आउटपुट का टेबल बनाएं तो अगर x इक्वल टू हमने 1 ले लिया तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। x इक्वल टू 2 ले लिया तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। ये 3 ले लिया तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। ये 4 ले लिया तो 4 और 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। तो देखिए ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज 2 की पावर x का क्या है, ज़्यादा है x से, ठीक है। सेम इसी प्रकार जो रेट ऑफ चेंज यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज 2 की पावर x इज ग्रेटर देन x, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज 2 की पावर tan इनवर्स a की पावर tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन tan इनवर्स x। बस माने ना, तो ये हमारा बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है कंपेयरिंग टू इससे, ठीक है। थोड़ा खिंचा हुआ होगा ये, ठीक है, इसकी कंपेयरिंग में, ठीक है, इसकी कंपेयरिंग में थोड़ा खिंचा हुआ होगा ये, ठीक है, स्ट्रेच हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा a की पावर tan इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है, जब a क्या है ग्रेटर देन 1 है, a क्या है ग्रेटर देन, बात हमारी ना, ठीक है। तो अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं जब a क्या हो 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है। सेम इन्फॉर्मेशन का यूज़ हम लोग करेंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ही है, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। y0 इक्वल टू 1 भी है, y0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो a की पावर x, a की पावर tan इनवर्स x, यहाँ पे f हमारे पास a की पावर x है, g हमारे पास क्या है tan इनवर्स x है। तो डोमेन देख लीजिए, डोमेन के लिए हमने बताया है, डोमेन यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से भी पता है, ठीक है। ये तो डोमेन ऑफ एफ जी इक्वल टू डोमेन ऑफ जी इक्वल टू डोमेन ऑफ tan इनवर्स x। डोमेन ऑफ tan इनवर्स x क्या है, पूरा रियल है, ठीक है, पूरा रियल है। तो ग्राफ जो हम प्लॉट करने वाले हैं वो पूरे रियल लाइन पे प्लॉट करने वाला है, पूरे रियल लाइन पे प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो एसिम्पटोट हैं, एक है हमारे पास a की पावर पाई बाई 2 और एक क्या है a की पावर माइनस पाई बाई 2। a की पावर पाई बाई 2, एक a की पावर माइनस पाई बाई 2 है और 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे a की पावर पाई बाई 2 देख लीजिए, पाई बाई 2 ये माइनस पाई बाई 2 लेस देन है 0 से, लेस देन है पाई बाई 2 से, ठीक है। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहले से है। मैंने माइनस पाई बाई 2 क्या होता है, 0 से छोटा होता है, 0 क्या होता है पाई बाई 2 से छोटा होता है। अब a की पावर x हम अप्लाई कर रहे हैं, जो a की पावर x है वो क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। डिक्रीजिंग a की पावर x क्या होता है, ये होता है, ठीक है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो a की पावर x अगर हम अप्लाई करेंगे, a की पावर x ये क्या है डिक्रीजिंग, क्योंकि a क्या है 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो अप्लाई कर दीजिए a की पावर माइनस पाई बाई 2 इंक्लूड क्या हो जाएगी, पलट जाएगी कि डिक्रीजिंग ग्राफ, a की पावर 0, a की पावर पाई बाई 2, बस वही ना। तो a की पावर माइनस पाई बाई 2 बड़ा है a की पावर 0 यानी कि 1 से, और 1 इससे किससे बड़ा है, a की पावर पाई बाई 2 से, ठीक है। तो जो
ये जो पॉइंट है ये इसमें क्या होते हैं, पलट जाते हैं। हमने साइन इनवर्स एक्स में और कॉस इनवर्स एक्स में भी देखा है, तो ये क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो और पॉजिटिव रहेंगे हमेशा, तो ये हमारे पास a की पावर π/2 होगा, ये हमारे पास 1 होगा, और ये होगा a की पावर -π/2। ठीक है, इस तरह के पॉइंट होंगे हमारे पास। ठीक है, और a की पावर π/2 क्या है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, ये हो जाएगा। ठीक है, और a की पावर -π/2 क्या है, ये भी एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, तो ये हो गया। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि देख लीजिए एफ जी अगर हमारे पास है, ये क्या है, एफ क्या है, a की पावर x, जी क्या है, tan इनवर्स x, ये क्या है, डिक्रीजिंग है a की पावर x, क्योंकि a क्या है 0 से 1 के बीच में है, tan इनवर्स x क्या है, इंक्रीजिंग है, तो ये इंक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग के अंदर क्या जा रहा है, इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग इक्वल टू डिक्रीजिंग। हमने बताया था दो फंक्शन हो जिनका कंपोजिशन हो, उनमें से एक भी अगर उनमें से एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग का। और हमने बताया था डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग इक्वल टू इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये फंक्शन पहली बात डिक्रीजिंग होने वाला है, तो डिक्रीजिंग और प्लस y0 क्या है, 1 है, तो यहाँ से पास होगा। ठीक है, वो यहाँ से पास होगा, और डिक्रीजिंग है, प्लस a की पावर x कॉन्टिन्यूस है, ये भी जी एक्स क्या है, यानी tan इनवर्स ये भी कंपोजिशन कॉन्टिन्यूस है, और कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक, यानी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने वाला है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग आप देख लीजिए x माइनस इनफाइनाइट पे फंक्शन कहाँ जा रहा है, a की पावर π/2, यानी कि a की पावर कहाँ जा रहा है, -π/2, यानी कि x जब माइनस इनफाइनाइट जा रहा है तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, a की पावर -π/2। x जब माइनस इनफाइनाइट जा रहा है तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, -π/2, यानी कि यहाँ से। ठीक है, और प्लस डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीज करते करते कहाँ, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जब x माइनस इनफाइनाइट जा रहा है फंक्शन कहाँ जा रहा है, इसको टच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगेन जब फंक्शन प्लस इनफाइनाइट जा रहा है तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, a की पावर π/2, जब x प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, x कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट, तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, इसको a की पावर π/2 को टच करने की कोशिश कर रहा है, तो a की पावर π/2 को टच कर, तो डिक्रीजिंग है, और देखिए टच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह बन गया। ठीक है, ये हमारा बन के आ गया a की पावर tan इनवर्स x। ठीक है, a की पावर tan इनवर्स x, जब a क्या है 0 से 1 के बीच है, a क्या है 0 से 1 के बीच है, तो y इक्वल टू एक्स के अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें तो एक ही केवल मिलेगा y इक्वल टू एक्स के साथ। ठीक है, तो इस तरह हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ a की पावर tan इनवर्स x एंड y इक्वल टू x क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो ये तो सब हम लोग बाद में बात करेंगे कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मोनोटोनिसिटी और लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, और फंक्शन में 1 ऑन 2 इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स, ये सब हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसका यूज़ करने वाले हैं ग्राफ का। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग स्किल डेवलप कर रहे हैं ग्राफ को प्लॉट करने का। ठीक है, कैसे ग्राफ को सोचा जाए। ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म में एक हमारे पास ग्रेटर देन 1 है और एक 0 to 1 है। अब कुछ भी ग्रेटर देन 1 कोई भी नंबर ले लीजिए, 2022, 23, 24, 25, 26 कुछ भी। ठीक है, और एक ग्रेटर देन लेस देन 1 और 0 to 1, यानी कि आप सपोज करिए ये ले लीजिए आप इस 1/2021, तो ये क्या है 0 से 1 के बीच है। तो इस तरह की मतलब समझ रहे हैं ना, तो इसका यूज़ करके हम लोग बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया a की पावर tan इनवर्स x। अब हम लोग बात करने वाले हैं a की पावर cot इनवर्स x का। ठीक है, a की पावर cot इनवर्स x। a की पावर cot इनवर्स x। ठीक है, यानी कि ये हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये एफ जी अभी बात कर रहे हैं हम, डोमेन ऑफ एफ जी। एफ क्या है, a की पावर x, और g क्या है, cot इनवर्स x। ठीक है, तो डोमेन ऑफ एफ जी क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ g हो जाएगा। डोमेन ऑफ g मतलब डोमेन ऑफ cot इनवर्स x। ठीक है, cot इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है, ये हमने अभी बताया था, ये π/2 होता है, पाई होता है, ये π/2 होता है, ये cot इनवर्स x होता है। ठीक है,
ये क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, ठीक है, डिक्रीजिंग। तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन ये मिल गई कि एफ और जी में जी क्या है, डिक्रीजिंग है, और ये क्या है, ए की पावर एक्स। अगर हम ए ग्रेटर देन 1 ले लें केस तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ग्रेटर देन 1 तो इंक्रीजिंग, यानी कि इंक्रीजिंग के अंदर क्या जा रहा है, डिक्रीजिंग, तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो एफ जी क्या होने वाला है, डिक्रीजिंग। तो एक इन्फॉर्मेशन ये मिल गई, ठीक है। प्लस ए की पावर एक्स क्या है, एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस, जी भी क्या है, कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस ऑफ कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये मिल गई, ठीक है। प्लस कॉट इनवर्स एक्स हमारे पास जो है वो पाई और जीरो से के बीच है, पाई और जीरो के बीच। तो ए की पावर एक्स अगर हम अप्लाई करेंगे इसमें, तो ए की पावर कॉट इनवर्स एक्स लेस देन होगा ए की पावर पाई से, और ए की पावर जीरो यानी कि 1x, ठीक है। तो इंक्लूटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए की पावर एक्स हमने जो अप्लाई किया है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि, और ए क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इसके बीच ये रहने वाला है, ठीक है। प्लस हमारे पास जीरो और पाई, इसके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, यानी कि लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट ए की पावर कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, एक्स इनफाइनाइट जा रहा है, एक्स इनफाइनाइट जा रहा है, तो कॉट इनवर्स कहाँ जा रहा है, जीरो जा रहा है, ठीक है। और एक्स जब माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, एक्स कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, तो कॉट इनवर्स कहाँ जा रहा है, पाई। तो यहाँ पे एक्स इनफाइनाइट जा रहा है, तो कॉट इनवर्स कहाँ जा रहा है, जीरो, तो ये कहाँ चलेगा, ए की पावर जीरो, ए की पावर जीरो मतलब 1, ठीक है। और लिमिट एक्स टेंड टू माइनस इनफाइनाइट ए की पावर कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, तो ये कहाँ चला जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स जब माइनस एक्स इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, तो कॉट इनवर्स कहाँ जा रहा है, पाई बाई टू टच करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, पाई बाई टू, ए की पावर पाई बाई टू। तो ये और ये हमारे पास क्या मिल गई, एसिम्प्टोट की डिफिनेशन से एक्स टेंड टू ए एफ एक्स, अगर टू ए समथिंग कोई आता है तो ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है। तो ये भी, ये दो हमारे पास क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो जाएंगे। और y अगर जीरो की वैल्यू हम फाइंड करें, y जीरो, तो ए की पावर कॉट इनवर्स जीरो, कॉट इनवर्स जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो पे कॉट इनवर्स कितनी होती है, पाई बाई टू, तो ए की पावर पाई बाई, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई कि कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग इक्वल टू डिक्रीजिंग, और ए की पावर पाई बाई टू जब y क्या, x क्या है, जीरो, ठीक है। प्लस दो एसिम्प्टोट हमारे पास मिल गए, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ठीक है, दो एसिम्प्टोट मिल गई, ठीक है। तो और प्लस हमारे पास डोमेन क्या है, डोमेन क्या है पूरा कॉट इनवर्स एक्स का, डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स कहता है कितना, पूरा आर है, ठीक है। तो डोमेन हमारे पास मिल गया पूरा आर, तो जो ग्राफ ड्रा होने वाला है वो पूरे आर में ड्रा होने वाला है, ठीक है। ये क्या पूरे आर में ड्रा होगा, जीरो। तो अब हम ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। ये ए की पावर कॉट इनवर्स एक्स किसके बीच है, 1 और पाई के बीच, 1 और पाई के बीच, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम बात करें कि जीरो से बड़ा है पाई बाई टू से बड़ा है पाई, और अगर हम इस पे ए की पावर एक्स अप्लाई कर देते हैं, ए की पावर एक्स क्या करिए, अप्लाई कर दीजिए, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ए की पावर जीरो लेस देन होगा ए की पावर पाई बाई टू से, लेस देन होगा ए की पावर पाई से। इंक्लूटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए की पावर एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। अगर ए की पावर, इसका मतलब अप्लाई करने का मतलब होता है कि एफ जीरो ऑफ एफ पाई बाई टू ऑफ लेस देन एफ पाई, ठीक है। तो ये रिजल्ट आया, ठीक है। एफ जीरो मतलब ए की पावर जीरो, एफ पाई बाई टू मतलब ए की पावर पाई बाई टू, एफ पाई मतलब ए की पावर पाई, ठीक है। तो अब इनको हम ए की पावर जीरो क्या होता है, 1, प्लेन पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा 1 है, उससे बड़ा क्या है, ए की पावर पाई बाई टू, ए की पावर पाई बाई टू सपोज करो है ये, और ए की पावर पाई सपोज करो ए की पावर पाई ये है, ए की पावर पाई ये, ठीक है। तो दो एसिम्प्टोट है हमारे पास, एक हमारे पास है 1 और एक क्या है, ए की पावर पाई। तो हमारे पास ये ए की पावर पाई एक एसिम्प्टोट, ये y इक्वल टू ए की पावर पाई ये एसिम्प्टोट हो गई, और ए की पावर यानी कि y इक्वल टू 1 एक हमारे पास एसिम्प्टोट है, तो y इक्वल टू 1 ये हमारे पास एसिम्प्टोट होगी, y इक्वल टू 1, ठीक है। प्लस y जीरो इक्वल टू की फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ए की पावर पाई बाई टू, y जीरो ए की पावर पाई बाई टू, तो ये हमारी फिक्स होगी ए की पावर पाई बाई टू, जब y x क्या है, जीरो, x जीरो है तो y कितना है, पाई बाई टू, ए की पावर पाई बाई टू। प्लस फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है,
फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ होगा, डिक्रीजिंग कुछ होगा, ठीक है। डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअस होगा प्लस डिक्रीजिंग होगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि x प्लस इनफाइनाइट जा रहा है तो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ। x जब प्लस इनफाइनाइट जा रहा है तो फंक्शन किस तरफ अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ। तो x प्लस इनफाइनाइट कर रहा है तो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ। तो ये 1 की तरफ अप्रोच कर गया। यहाँ पे x कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। और जब x माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, x जब कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, a की पावर पाई तरफ जा रहा है। तो x जब माइनस इनफाइनाइट तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, पाई की तरफ। तो ये देखिए ये हम माइनस इनफाइनाइट तरफ आ रहे हैं तो ये फंक्शन कहाँ जा रहा है, पाई की तरफ। a की पावर पाई टच करने की कोशिश कर रहा है तो ये बन गया। और ये ओवरऑल फंक्शन देख लीजिए डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये देखिए बस नहीं। तो ये क्या आ गया, a की पावर कॉट इनवर्स x जब a क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ये क्या है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब यहाँ पे a 0 से 1 के बीच जब होगा उसको प्लॉट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए ये जो शेप बन के तैयार हुआ वो कॉट इनवर्स का जैसा बन के तैयार हुआ, लेकिन रेट ऑफ चेंज क्या होगा इसका डिक्रीज करने का, उसका डिक्रीज करने का ज़्यादा होगा। इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ a की पावर कॉट इनवर्स x इज ग्रेटर देन कॉट इनवर्स x, ठीक है। नोट। अच्छा, इसका इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ पे यूज होगा, मैं इसका इन्फॉर्मेशन यूज करूँगा लिमिट का। जब क्वेश्चन बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन होगा वहाँ पे डोमिनेटिंग फंक्शन की बात होती है तो रेट ऑफ चेंज की बात होती है, ठीक है। कौन तेज़ी से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो लिमिट में इसका काफ़ी यूज़ है रेट ऑफ चेंज का, ठीक है। तो लिमिट में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा रेट ऑफ चेंज। जैसे रेट ऑफ चेंज के लिए आप अगर मैं एक बात करूँ इस पहले a की पावर tan इनवर्स कॉट इनवर्स के लिए बात कर लेता हूँ। जब a 0 से 1 के बीच हो, बाद में मैं डिस्कस करता हूँ रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं कि a की पावर कॉट इनवर्स x जब a क्या है 0 से 1 के बीच है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारे पास जितनी है उतनी इन्फॉर्मेशन का मैं यूज़ करूँगा। एक तो ये इन्फॉर्मेशन का यूज़ करूँगा, एक ये, और y 0 ऑफ 0 ये इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन प्लस डोमेन हमारा पूरा R होगा। डोमेन के लिए बात कर लेते हैं एफ जी, तो डोमेन ऑफ G, और डोमेन ऑफ G कितना है, डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स x। डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स x क्या है, R, पूरा इसका डोमेन क्या है, पूरा R है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देख लीजिए a की पावर x क्या है, यहाँ पे अगर a 0 से 1 के केस में होगा तो a की पावर x क्या होगा, a की पावर x क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि a की पावर x क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए एफ जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ये डिक्रीजिंग है, एफ और जी क्या है, कॉट इनवर्स एक्स, ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, तो ये भी डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग क्या हो गया, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन प्लस एफ कॉन्टिन्यूस जी कॉन्टिन्यूस, कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। एक ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। प्लस हमारे पास दो असिम्प्टोट हैं, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू a की पावर पाई, ठीक है। y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू a की पावर पाई। प्लस हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये भी है कि 0 बड़ा होता है, 0 छोटा होता है π/2 से, π/2 छोटा होता है पाई से, ठीक है। और a की पावर x अगर हम अप्लाई करेंगे, ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो अप्लाई कर दीजिए f0 f π/2 और f पाई। अब क्या होगा कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्लूडिंग का साइन क्या होगा, पलट जाएगा, इंक्लूडिंग का साइन पलट गया, ठीक है। तो ये 0 π/2 और ये पाई, ठीक है। तो 0 क्या हो जाएगा, a की पावर 0, ये क्या हो जाएगा, a की पावर π/2 और ये क्या हो जाएगा, a की पावर पाई, ठीक है। तो 0 का मतलब 1, ठीक है। तो अब इनको हम पूरे रियल लाइन पे ड्रॉ करते हैं x, ठीक है। तो a की पावर 0, ये a की पावर 0 यानी कि 1 सबसे बड़ा होगा, तो 1 हमारे पास ये कहीं होगा, a की पावर π/2 हमारे पास यहाँ कहीं होगा और a की पावर पाई हमारे पास यहीं कहीं होगा, ठीक है। प्लस हमारे पास y इक्वल टू 1 एक असमटोट है और y इक्वल टू a की पावर पाई एक असमटोट, तो y इक्वल टू 1 हमारे पास ये असमटोट हो गई, y इक्वल टू 1 और a की पावर π/2 एक हमारे पास ये असमटोट हो गई, a की पावर पाई, ठीक है। दो असमटोट ये हो गई, ठीक है। और y 0 यानी कि x जब 0 है तो y की वैल्यू a की पावर π/2 है। जब x 0 है, ये हमारे पास x 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी है, π/2, a की पावर π/2, ठीक है। और डिक्रीजिंग
क्या है, डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी कि जो कंपोजिशन है वो एफ ऑफ जी, ठीक है। फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, तो फंक्शन ओवरऑल क्या होने वाला है, डिक्रीजिंग होने वाला है, प्लस कॉन्टिन्यूस होने वाला है, ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि x जब प्लस इन्फाइनाइट जा रहा है तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, 1 जा रहा है। x जब कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फाइनाइट, तो ए की पावर कॉट इनवर्स x कहाँ जा रहा है, 1 जा रहा है। बात समझ आ रही ना। तो e की पावर जब हमारे पास प्लस इन्फाइनाइट जा रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, e की पावर 0 इक्वल टू 1 जा रहा है, ठीक है। डिक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो x जब हमारा प्लस इन्फाइनाइट जा रहा है तो e की पावर 0 यानी कि y कहाँ जा रहा है, 1 जा रहा है। देख लीजिए, x जब प्लस इन्फाइनाइट जा रहा है तो y कहाँ जा रहा है, 1 जा रहा है। x जब माइनस इन्फाइनाइट जा रहा है तो y कहाँ जा रहा है, a की पावर पाई जा रहा है। तो ये फंक्शन क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग होने वाला है, ठीक है। ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग होगा प्लस कॉन्टिन्यूस, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग इक्वल टू इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग इक्वल टू इंक्रीजिंग। और एक डिक्रीजिंग है, एक इंक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा, कंपोजिशन डिक्रीजिंग, यानी इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग इक्वल टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग इक्वल टू डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो देख लीजिए x कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फाइनाइट, तो y कहाँ जा रहा है, 1। तो सपोज करिए x प्लस इन्फाइनाइट जा रहा है तो y कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। y कहाँ जा रहा है, y 1 की तरफ जा रहा है। तो y हमारा x, जैसे x प्लस इन्फाइनाइट जा रहा है तो x की वैल्यू बढ़ रही है तो y कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फाइनाइट, प्लस 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, 1 की तरफ कर दिया। जब x कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फाइनाइट, तो y कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ। ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, y 1 की तरफ, ठीक है, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। और जब x कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फाइनाइट जा रहा है, तो x जब माइनस इन्फाइनाइट जा रहा है, y कहाँ जा रहा है, ए की पावर पाई तरफ। तो x जैसे जैसे x की वैल्यू इधर जाएगी माइनस इन्फाइनाइट तरफ, तो ये कहाँ जा रहा है, ए की पावर पाई को टच करने की कोशिश कर रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये देखिए इंक्रीजिंग ग्राफ है, प्लस कॉन्टिन्यूस है, ए की पावर, ये ए की पावर कॉट इनवर्स x। जब a क्या है, 0 से 1 के बीच है, 0 से 1 के बीच है। ये इन्फॉर्मेशन से हमारा क्या हो गया, ग्राफ प्लॉट हो गया। तो ए की पावर कॉट इनवर्स x, ठीक है, ये ग्राफ हो गया ए की पावर कॉट इनवर्स x। तो रेट ऑफ चेंज के बारे में थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में, ठीक है। तो देख लीजिए ये फंक्शन ए की पावर कॉट इनवर्स, ए की पावर कॉट इनवर्स जब a 0 से 1 और जब a ग्रेटर देन 1 के केस में होगा तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज का मैं बात कर लेता हूँ। रेट ऑफ चेंज क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज का यूज लिमिट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, लिमिट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कि सपोज करो कि मैं आपसे बात कर लेता हूँ रेट ऑफ चेंज के बारे में, ठीक है। रेट ऑफ चेंज, ठीक है। सपोज करो कि मैं एक बात करूँ कि ये y इक्वल टू एक्स है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स है। तो अगर मैं बात करूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारे पास ग्राफ ये होगा, ठीक है। और y इक्वल टू एक्स क्यूब, हमारे पास ग्राफ ये होगा, y इक्वल टू एक्स पावर 4 ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ अगर पावर बढ़ाते चले जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू और तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है। सपोज करिए कि अगर हम x इनफाइनाइट जा रहा है तो x से बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा एक्स क्यूब से बड़ा होगा एक्स पावर 4, एक्स से 4, एक्स पावर 5 डॉट 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 एक्स पावर 2021। तो x इनफाइनाइट जा रहा है तो सबसे तेज क्या जा रहा है, 2021। अगर हम कंपेयर करें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 2021 से, तो इसका रेट ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इससे। यानी रेट ऑफ चेंज का मतलब आप वैल्यू पुट करिए 2015 तो ये वैल्यू छोटी देगा, ये क्या देगा 2001, ये थोड़ी बड़ी देगा। मतलब वैल्यू अगर आप पुट करेंगे उन पे जो इनपुट्स होंगे, सेम इनपुट्स पे आउटपुट का डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है सेम इनपुट्स पे आउटपुट का डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, उनके बीच में अंतर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब ये हो गया कि वैल्यू बढ़ाते जाइए और आउटपुट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा अंतर आता चला जाएगा, ठीक है। आउटपुट में क्या होगा, बहुत तेज़ी से अंतर आएगा। अंतर आने का मतलब कि सपोज करिए कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप ऐसे समझें कि आपके पास कोई स्प्लेंडर गाड़ी है और एक कावासाकी है, ठीक है। तो क्या होगा कि आप जब उसका एक्सेलरेशन
बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो स्प्लेंडर गाड़ी होगी वो उसका स्पीड जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, कावासाकी का जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। बस में आ रहा है ना। तो उसका हम यहाँ पे ये कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज कावासाकी का ज़्यादा है कंपेयरिंग टू स्प्लेंडर के, ठीक है। रेट ऑफ चेंज कावासाकी का ज़्यादा है, बस में आ रही नहीं। तो वो बहुत जल्दी से स्पीड पकड़ेगी और कहते हैं कि 1 मिनट में वो सपोज करो कि 100 की स्पीड जा रही है तो वो 1 मिनट में स्प्लेंडर 70 की स्पीड पकड़ेगी, ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज की बात हो गई, ठीक है। तो इसी तरह ये सपोज करो कि अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं log x सपोज करो कि log x की बात करूँ, ये हमारे पास log x हो गया और ये हमारा कोई x हो गया। तो देखिए log x से बड़ा क्या है, x, तो ये बहुत बड़ा है क्योंकि रेट ऑफ चेंज क्या है, x का ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम x पावर p भी कर दें, ये p सपोज करें x पावर p, तो x की पावर p log x का रेट ऑफ चेंज छोटा है x पावर p से। p क्या है, ग्रेटर देन 1 है, p क्या है, ग्रेटर देन 1 है, p ग्रेटर देन 1 है। और x पावर p से अगर हम बात करें, x पावर p से a की पावर x, ये हमारा क्या हो गया, a की पावर x, ये हमारा क्या हो गया, a की पावर x, a की पावर x। तो a की पावर इससे बहुत ज़्यादा है a की पावर x से। देखिए ये ग्राफ क्या है, ऊपर से जा रहा है, ठीक है। ये ग्राफ क्या जा रहा है, ऊपर से जा रहा है a की पावर x, तो इसका इससे भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसका क्या हो गया, इससे भी ज़्यादा, a की पावर x, अगर a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, a की पावर x से, ठीक है। log x से x पावर p, x पावर p से रेट ऑफ चेंज क्या है, a की पावर x का है, ठीक है। a की पावर x का रेट ऑफ चेंज किससे ज़्यादा है, किससे कम है। अगर हम सपोज करें बात कर लें कि x फैक्टोरियल क्या है, x फैक्टोरियल, किससे, x फैक्टोरियल, x क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका रेट ऑफ चेंज x फैक्टोरियल से कम होता है और ये कम होता है x की पावर x से, ठीक है, x पावर x से। तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज का इंफॉर्मेशन है और इसका यूज़ करके हम लोग ग्राफ लिमिट में इसका भरपूर यूज़ करेंगे। सपोज करो क्वेश्चन पूछ लिया x की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ठीक है, x पावर x अपॉन x फैक्टोरियल वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, ठीक है, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट। आप देख लीजिए अगर x इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है, x इनफाइनाइट पे बात कर रहे हैं, x इनफाइनाइट, x इज वेरी लार्ज, ठीक है, x इज वेरी लार्ज, ठीक है। तो देख लीजिए इसका रेट ऑफ चेंज x पावर x का जो रेट ऑफ चेंज है वो बहुत ज़्यादा है x फैक्टोरियल से। तो अपॉन में करेंगे, अगर हम अपॉन में करेंगे तो ये बहुत तेज़ी से इनफाइनाइट जा रहा है, अगर ये बहुत तेज़ी से, ये भी इनफाइनाइट जा रहा है और ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, तो एल हॉपिटल रूल अगर लगाएंगे तो लगाते रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या देखना होगा, रेट ऑफ चेंज, ये इनफाइनाइट जा रहा है कंपेयरिंग टू इसके बहुत तेज़ी से, ठीक है, बहुत तेज़ी से। तो क्या होगा, ये मान लो अगर हम बात करें कि ये अगर हम यहाँ से सपोज करो कि दूरी तय करना है 800 किलोमीटर, ठीक है, 800 किलोमीटर सपोज करो, 0 से 800 किलोमीटर जाना है, तो ये 1 घंटे में मान लो 400 किलोमीटर जाएगा, तो ये कितना चल जाएगा, 200 किलोमीटर, बस मार ही ना, 200 किलोमीटर ही चला जाएगा, जा पाएगा। मतलब इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, ज़्यादा है इसकी कंपेयरिंग में। या फिर ऐसे समझो कि ये इनफाइनाइट के करीब है, ये इनफाइनाइट से कम करीब होगा। कम करीब का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज करो ये हमारे पास इनफाइनाइट कोई नंबर तो है नहीं, इनफाइनाइट की तरफ पहुँच रहा है, तो सपोज करो कि x की पावर x यहाँ पहुँचा है, x की पावर x यहाँ पहुँचा है, तो एक फैक्टोरियल यहाँ पहुँचेगा, इतनी दूरी अभी इनफाइनाइट से कम है, ठीक है। तो जब इनफाइनाइट की ओर जा रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, ये उससे कम तेज़ी से इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, बात समझ रही ना। तो इसका मतलब ये जल्दी से इनफाइनाइट पे जा रहा है, ये कम तेज़ी से इनफाइनाइट जा रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा कि इसकी कंपेयरिंग में ये एक फाइनाइट नंबर की तरह बिहेव करेगा, फाइनाइट नंबर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये ऐसा बिहेव करेगा 1 अपॉन इनफाइनाइट, यानी कि फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट टाइम से, यानी कि फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का मतलब क्या है, 0। ये ओवर कहाँ चला जाएगा, 0। बात समझ आएगी नहीं। सपोज करो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि यहाँ इससे 2021 की पावर x अपॉन x की पावर 2021 लिमिट x टेंड टू प्लस इनफाइनाइट, ये क्वेश्चन पूछ ले। तो देख लीजिए a की पावर x का रेट ऑफ चेंज क्या है, x पावर p से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप अगर एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, ठीक है,
तो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज इसका ज़्यादा है इसकी कंपेयरिंग में, तो ये तेजी से इनफाइनाइट जा रहा है इसकी कंपेयरिंग में, तो ओवरऑल कहाँ चला जाएगा, ये फाइनाइट इसके रेस्पेक्ट में फाइनाइट बिहेव करेगा, यानी कि इनफाइनाइट अपॉन फाइनाइट की तरह बिहेव करा, यानी कि पूरा कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। और सपोज करो यही उल्टा होता, एस की पावर 2021 अपॉन एस की पावर 2021 की पावर एक्स लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, तो ये एज ए फाइनाइट बिहेव कर रहा है, एज ये क्या कर रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो कहाँ चला जाएगा, जीरो, तो ये कहाँ पूरा चला जाता है, जीरो। ठीक है, तो ये कुछ हो गया रेट ऑफ चेंज की बात। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आप क्या करिए, ए की पावर सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिए। ठीक है, सेक और ए की पावर कॉस सेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, और ए 0 से 1 ग्रेटर देन है, और ए जब 0 से 1 के केस में है। ठीक है, इन दोनों केस में आप ड्रॉ करिए, ए की पावर सेक इनवर्स एक्स, ए की पावर कॉस सेक इनवर्स एक्स, और कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कि आपने ड्रॉ कर पाए हैं कि नहीं। ठीक है, और यार सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरी ईमेल आईडी मैंने पिछले लेक्चर में बता भी रखा है, तो उस पर आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी ईमेल आईडी है, मैं बता देता हूँ।